जो है यानी उनके जो सेनेटर्स हैं अमेरिका के, उन्होंने तकरीबन $200 मिलियन का जो है एक पैकेज पाकिस्तान को अप्रूव किया है, और वो पैकेज भी जल्दी पाकिस्तान को मिल जाएगा। और उस पैकेज के मिलते ही आप सब जानते हैं क्या होगा, बिल्कुल जी, प्रॉपर्टी के दाम चढ़ जाएंगे, दुबई के, लंदन के, कनाडा के, और इसके साथ साथ कॉर्नर के प्लॉट और डीएचए वगैरह वगैरह। लेकिन बहरहाल इस पैसे से अगर आपने जो कुछ, मैं उन लोगों को कह रही हूँ, एजेंसीज को कह रही हूँ, उन लोगों को कह रही हूँ जिनके पास ये पैसा आएगा कि ठीक है उस पैसे को आप रखिए, लेकिन खुदा के लिए प्लीज 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 यहाँ के लोगों की जान बचाइए, और ये जिस किस्म के अटैक्स अब शुरू हुए हैं इनको रोकिए, क्योंकि आपका काम यही है, इनको रोकना आपका काम है, तो इनको जरूर रोकिए। बाकी उन्होंने पैसा जो दिया है वो जाहिर है कि जेंडर इक्वालिटी के लिए दिया है, उन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम जो हमारे यहाँ चल रहा है, कहते तो हम उसको यही है कि जी डेमोक्रेसी है ये, और बातें के पीछे से भाई लोग पुतले चला रहे हैं या भाई लोग पपेट चला रहे हैं। लेकिन खैर हम कहते यही है कि जी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसके लिए उन्होंने हमें फंड दिया है ये। मगर खैर है यार, वो फंड आप जहां मर्जी इस्तेमाल करो, जो आप हमारे कहने से कौन सा आप मान जाओगे या कौन सा आप रुक जाओगे, लेकिन कम अज कम ये जो अटैक्स हो रहे हैं, ये जो जिस किस्म के नुकसान पाकिस्तान को देखने को मिल रहे हैं, इसको रोकिए तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हम जी चलते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ, और इसके बाद जी हमारे पास जो न्यूज है आपके लिए वो जी बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है अमेरिका हमारी माँ है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। ये अमेरिका हमारी माँ कब से हो गया? वो तो हम तो सबको माई बाप ऐसे बनाते हैं, चाइना भी हमारा बाप है, और अमेरिका भी है, और सऊदी अरब भी है। लेकिन खैर हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब का कहना है कि अमेरिका हमारी माँ है और वो हमें कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब ये कि वहां से जो कुछ सुने, वो बेचारे तो कुछ कहते ही नहीं है, वो तो चाइनीज है जो हमें रख रख के सुनाते हैं। अमेरिका वाले तो काफी लिहाज वाले हैं, वो बेचारे कहते हैं ओके नो प्रॉब्लम, वो ये कह के निकल जाते हैं। जब हम उन्हें अपनी कहानियां सुनाते हैं, अपने दुखड़े सुनाते हैं, अपने आंसू दिखाते हैं, हमारे यहाँ जी फ्लड आ गया, हमारे यहाँ जी ये हो गया, हमारे यहाँ जी वो हो गया, हमारे यहाँ जी पोलियो खत्म नहीं हो रहा, वो भी एक कहानियां हम उनको सुनाते हैं, तो वो बेचारे तो ओके करके निकल जाते हैं। ये चाइनीज है जो हमारे मत्थे पड़ जाते हैं, वो कुछ ना सुनते ही नहीं, लैंग्वेज भी उनकी कुछ समझ में नहीं आती, कुछ भी लैंग्वेज बोलने उनको समझ नहीं आती, और वो कहते हैं नहीं जी पैसे कटो पैसे कटो। तो इसलिए अगर अमेरिका को इन्होंने अपनी माँ कह दिया है तो फिर कोई हर्ज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वो उस तरफ चाइना की तरफ भी देख लीजिए सर, और चाइना में जो आपके माई बाप बैठे हुए उनको भी समझाइए कि वो जहां जहां पे जो जो मॉर्गेज कर सकते थे वो सब कर चुके। अब हमारे हमारे पास कुछ नहीं बचा। हाँ, एक या दो या तीन हमारे पास बिलावल हाउस है, अगर आप वो देना चाहे आप चाइना को तो वो दे दीजिएगा, इसलिए कि जो पब्लिक की प्रॉपर्टी थी, जो पब्लिक का जमीन थी, वो तो आप दे चुके। अब वो जमीनें रह गई हैं जिन पे आपके घर बने हुए, आपके बड़े बड़े महल बने हुए, तो चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे इमरान खान साहब हो, यानी कि आप जो है, या बिलावल भुट्टो हो, आप अपना घर दे दीजिए, बिलावल हाउस दे दीजिए चाइना को, और साथ ही इमरान खान का बनी गाला दे दीजिए, उनके साथ ही उनको मुर्गियां और जिन भी फ्री में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ नवाज शरीफ साहब ने भी जो अपना एक बड़ा जबरदस्त किस्म का महल लाहौर में बना के रखा है, वो भी दे दीजिए, तो कि ताकि कुछ तो वहां पे आसरा हो उनको, इसलिए कि अब तो पाकिस्तान के पास चाइना को देने के लिए कुछ बचा बचा है नहीं। लेकिन बहरहाल आपका भी बड़ा जिगर है और आपकी भी बड़ी हिम्मत है कि आपने उनको इस तरह से मतलब अप्रिशिएट कर दिया, आपने उनकी वाह वाह कर दिया कि जी ये तो हमारे माँ हैं। तो जी बिल्कुल, अब इसके आगे कोई कुछ कह नहीं सकता, आप क्या कहें और क्या खबर ना है कहें। अमेरिका कहता है कि हम 200 मिलियन हम पाकिस्तान को देंगे, $200 मिलियन। किस चीज के लिए? जेंडर इक्वालिटी और डेमोक्रेसी। ओ बाबा, एक बात है, मैं पाकिस्तानियों को यार सलूट करता हूं यार, आई सलूट देम। इनको पता है कि दूसरे की जेब से नोट कैसे निकालने हैं। ये जो हुनर है ना दोस्तों, जेब काटने का, आप और मैं 7 जन्म ले लें, वी कैन नॉट बी दैट क्वालिफाइड और दैट टैलेंटेड यार। जो पाकिस्तानी है ना, इनकी एक नजर, ये किसी से हाथ मिलाएंगे ना, इनकी एक नजर उसके बटुए पे रहती है। फोकस देखो, लेजर फोकस देखो बंदों का। ये गए 200 मिलियन ले आए, जेंडर इक्वालिटी और डेमोक्रेसी। अच्छा, अमेरिका को भी अच्छा लगता है ऐसी बातें करना ना, वो एनजीओ टाइप की बातें। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, क्या बात कर रहे हो? पाकिस्तान में वहां पे तो एपिक प्रोपोर्शंस की लुट मची है, वहां पे डेमोक्रेसी होगी? वहां पे जो डेमोक्रेट हैं वो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते। रोज तो इमरान खान कहता है आर्मी चीफ को कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, रोज इमरान खान आर्मी चीफ को कह रहा है प्रधानमंत्री बना दो, रोज शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री है वो आर्मी चीफ को कह रहा है कि जनाब मुझे बना रहने दो।
ये अमेरिका को पता है, फिर भी अमेरिका ने 200 मिलियन इनको, खैर कोई ना कोई तो बहाना अमेरिका को चाहिए ना पैसा देने का पाकिस्तान को। इनको कंट्रोल करके रखा है ना, गुत्थी से पकड़ के रखता है अमेरिका, इनको लूटने दो दोनों हाथों से। तो जर्नलिस्ट को यही जवाब दिया था उसने, हिलरी क्लिंटन ने, कि बॉस यू नीड नॉट टेक द मनी, यू डोंट हैव टू टेक द मनी। आपको किसने बोला कि ये पैसा आपको लेना जरूरी है? मना कर दो ना अमेरिका को, अमेरिका के मुंह पे मारो, कहना नहीं चाहिए पैसा, पैसा चाहिए। लार टपकती है मुंह से, है ना, लार टपकती है मुंह से डॉलर देख के। लेकिन तो ये खबर थोड़ी सी पुरानी है, और मैं आपको क्यों सुना रहा हूं पुरानी खबर, क्योंकि मुझे सुनाने में मजा आ रहा है। हर चीज ऐसी नहीं ब्रेकिंग न्यूज, कभी कभी ऐसी भी खबर शेयर करनी चाहिए तो सुनाने में मजा आए। अच्छा, बिलावल भुट्टो गया था ना, मैंने आपको बताया था बिलावल भुट्टो गया अमेरिका। अच्छा, वो जलील होके आ गया वहां से। ये कोई नई बात नहीं है, दिस इज नॉट ब्रेकिंग न्यूज कि कोई पाकिस्तानी जलील हो, उनको तो प्रधानमंत्रियों की पैंट उतार देते हैं यार, तो बिलावल कौन से खेत की मूली है। लेकिन बिलावल जलील हो गया। एंटनी ब्लिंकन जो है उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उससे बड़ा इसने फोन करा, बड़ा फोन करा कि मैं किसी तरीके से बात कर लूं, मिल लूं। 7 दिन रह कर आया, उस पर मैं बाद में आऊंगा। ये भाई गया वहां पे, तो उन्होंने उसके नंबर 2 नंबर 3 से मिलवा मिलूंगा खत्म करा। ब्लिंकन इससे नहीं मिला। एंटनी ब्लिंकन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट, डिड नॉट मीट बिलावल भुट्टो, जबकि वो उसका पैरेलल है डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग, या वो प्रोटोकॉल में वो फॉरेन मिनिस्टर है, तो इनको मिलना चाहिए था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं मिला, इससे नहीं मिला। इसने अपने नंबर 2 नंबर 3 को भेजा, तुम जाके बिलावल से मिलो, मैं नहीं मिलूंगा। बिलावल बार बार फोन करता रहा, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। उसने साफ मना कर दिया। उसको पता था ये पैसे मांगने आया है, ये कुछ नहीं करेगा, ये पैसे मांगेगा। तो अमेरिका भी पैसे दे दे के थक गया ना पाकिस्तान को। कुछ ठीक है, 100-200 मिलियन कभी डेमोक्रेसी के नाम पे दे दिए, लेकिन इनको चाहिए बड़े नोट। और ये भीख मांगने गए थे वहां पे, और किसी थोड़ा ना गए थे भीख मांगने के लिए। और अच्छा, पाकिस्तान में भी लोग ऐसे हैं बेहिस टाइप के बिल्कुल, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 7 दिन के लिए गया अमेरिका, पूरे लाव लश्कर के साथ गया, गाजा बाजा पूरी बारात लेके, ये बिलावल भुट्टो जरदारी। और वहां पे गया, टॉप होटल में रहा, खाना पीना जो भी खाया, घूमा, सैर सपाटा। कोई हिसाब थोड़ना है कि वो करके क्या लाया, करके कुछ नहीं लाया ये। ही गॉट नथिंग फॉर हिज कंट्री, ही गॉट 0। ठीक है, वहां पे आईएमएफ ने और धमका दिया इनको कि 15-20 दिन है तुम्हारे पास बेटा, तुम लाइन पे आ जाओ, जो हम तुमसे कह रहे हैं, जो टैक्स वैक्स बढ़ाने हैं, बिजली के रेट बढ़ाने हैं, जो XYZ हमने बोला है वो कर दो, वरना तुम्हें ये पैसे भी नहीं मिलेंगे। और ये अपने उस देश के पैसे खर्च करके आया जिस देश के पास पैसे हैं ही नहीं। बाय द वे 6 बिलियन पे है पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व आज की तारीख में, 1 महीने से ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल बैंड बजा हुआ है पाकिस्तान का। और वो भी 6 बिलियन जो है, उसमें से 3 बिलियन तो सऊदी अरब ने दे रखा है कि ये सिर्फ रखने के लिए है तुम्हारा, तुम इसको खर्च नहीं। दोस्तों, अगर मैं आपको सच बात बताऊं, पाकिस्तान की कुड़की हो चुकी है, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। क्योंकि जो 6 अरब पाकिस्तान कहता है ना हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो पाकिस्तान के थोड़ा ना है, वो तो सऊदी अरब का पैसा पड़ा हुआ है। 3 अरब, उसमें 3 अरब का पैसा पड़ा हुआ है, जो कि सऊदी अरब ने बोला है कि दिखाने के लिए है भाई, ये खर्च मत कर दियो गलती से, दिखाने के लिए है। अब पाकिस्तानियों को दीन ईमान तो है नहीं, खर्च भी कर देंगे लोग, फिर बाद में सॉरी बोल देंगे, पैड पकड़ लेंगे चुपचाप, लेकिन इसको खर्च कर देंगे। लेकिन कायदे से पाकिस्तान के पास 1-1.5-2 अरब से ज्यादा नहीं है बैंक में। पाकिस्तान डज नॉट हैव इनफ फंड्स टू कवर इंपोर्ट्स फॉर मोर देन 7 to 10 days। नहीं है उसके पास, हैंड टू माउथ चल रहा है बिल्कुल। सुबह का खाना खाया, रात का कुछ नहीं पता, ये हाल चल रहा है। ये भाई साहब 7 दिन के लिए गए, काय के लिए? मोदी जी को गाली देने के लिए। अरे बेवकूफ आदमी, मोदी जी को गाली तुम इस्लामाबाद में बैठ के दे लेते कि नहीं, बाहर जाना था, अय्याशी करनी थी, अमेरिका में गाली देकर आया हूं मैं। ये दिस इज हिज टोटल अचीवमेंट 7 दिन का। ये फॉरेन ट्रिप करके आया बिलावल। खैर, बिलावल को उन लोगों ने जलील कर दिया, बोला कि हम तुमसे नहीं मिलेंगे, और जब बार बार फोन करा तो बोला इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, डोंट डिस्टर्ब, बस। तो ये हो गया, ठीक है। बाकी भी और खबरें हैं मेरे पास दोस्तों आपके लिए, लेकिन यार 2 क्विक न्यूज रिपोर्ट्स। एक तो ना यूएस ने बोला है कि अफगान की बॉर्डर सिक्योरिटी, बिलावल का बयान आया है कि अमेरिका ने ऐसा बोला है पाकिस्तान को कि आपकी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको हम फंड कर देंगे। ये देखिए, ये एग्जैक्ट इसकी क्या हेडलाइंस है मैं आपको बताता हूं। यूएस विलिंग टू फंड अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी, ये बिलावल का बयान है। इनको अभी तक ये फिर पैसे की नजर से देख रहे हैं इसको। यूएस क्या करेगा? यूएस 100 मिलियन और दे देगा, 200 मिलियन और दे देगा, आप उसका क्या करोगे? उसमें से 90% दुबई चला जाएगा, लंदन चला जाएगा। बाकी जो 10-20 मिलियन बचता है उसका क्या करोगे? एक और फेंस लगा दोगे,
पठानों ने फिर वो फेंस लात मार के तोड़ देना है। इसमें मसला क्या है? इसमें मसला, मैं बार बार कहता हूं, पाकिस्तानी फिर मुझे डीएम करेंगे ट्विटर पे और ऑन फेसबुक कि मेजर साहब आप जहर फैला रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, वॉर मॉन्गरिंग कर। अरे भाई, अफगान तुम्हें नहीं पसंद करते, उसमें अमेरिका क्या कर लेगा? अफगान तुम्हें पसंद नहीं करते, चाहे वो पश्तून हो, चाहे वो ताजिक हो, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो उज़्बेक हो, चाहे वो हजारा हो, पाकिस्तानियों से अफगान नफरत करते हैं। ये पाकिस्तानियों को ये बात 100 बार उन्होंने थप्पड़ मार के, रोज उनके बंदों का खून बहा के, उन्होंने मोटर फायरिंग कर दी, रॉकेट से अटैक करके बता दिया कि हम तुमसे नफरत करते हैं। पाकिस्तानी इतने ढीठ नहीं जी, ये तो हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये हकीकी आज़ादी और पता नहीं क्या क्या झूठ उर्दू में बोलते रहते हैं ये लोग। बात यह है कि अमेरिका से ये लोग पैसे ले लेंगे, बॉर्डर का कख नहीं होने वाला दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, कख नहीं होने वाला है, इसका हो ही नहीं सकता कुछ। जो तालिबान वाले हैं वो अटैक करते रहेंगे पाकिस्तान को, क्योंकि तालिबान का ये कहना है कि जो पाकिस्तान के कई सारे बॉर्डर के एरियाज हैं वो एक्चुअली अफगानिस्तान है, अवैध कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने, वो ये कहते हैं। अच्छा, तो ये तो खबर हो गई पाकिस्तान की दोस्तों बाहर की। अमेरिका में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन में बिलावल में क्या हुआ।